हम सब अपने जीवन में खुशियां तलाश रहे हैं और खुशियां मिलती ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जब हम ढेर सारे पैसे कमा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। जिसके पास 10,000 रुपए ना, वो ये सोचता है कि अगर 10 लाख रुपए बैंक में आ जाए तो जीवन बड़ा बैलेंस हो जाएगा। जिसके पास 10 लाख है वो 1 करोड़ कमाने की सोचता है। जिसके पास 1 करोड़ है वो 10 करोड़ की चाहत रखता है। यानी कि हमारे पास जो है उसमें हम खुश ही नहीं है। लेकिन हम जिस शांति, जिस आनंद की तलाश कर रहे हैं ना, उससे वो ध्यान के और कहीं नहीं मिलता। मेडिटेशन के अलावा वो सेटिस्फेक्शन, वो शांति आपको मिल ही नहीं सकती। नामुमकिन जैसी है बात। बहुत बड़े बड़े लोगों से मेरी बातचीत होती है जिनके पास बेशुमार पैसा है, बहुत सारी शोहरत है और वो बड़े दुखी हैं। रात रात भर नींद नहीं आती, बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है, दुनिया भर की चिंताएं लेकर अपने साथ घूमते हैं वो। तो इससे सीधा और साफ होता है कि दौलत और शोहरत से शांति का कोई लेना देना नहीं, बल्कि और ज्यादा अशांति इकट्ठी हो जाती है। जो गरीब आदमी है ना, उसकी चिंताएं बहुत कम है। जो अमीर आदमी है, उसकी चिंताएं उससे कई गुना ज्यादा है। अगर सचमुच आप जीवन का आनंद लेना चाहते हो, सचमुच जीवन में शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो मेडिटेशन जरूर सीखना और जरूर उसको अपनी जिंदगी में उतारना। मेडिटेशन करोगे तो पूरे जीवन का सुख भोग सकोगे आप, और मेडिटेशन नहीं करोगे आप तो पूरे जीवन को मिस कर दोगे आप। और मेडिटेशन का मतलब क्या है? वर्तमान में जीना, पल प्रतिपल जीवन को जीना। अतीत के दुखों से, अतीत की सारी स्मृतियों से और भविष्य की सारी अच्छी और बुरी कल्पनाओं से बाहर निकलकर ठीक इसी समय, इसी मोमेंट में जीना। और ये बेहद आसान है अगर आपको इसका अभ्यास हो जाए। जैसे रस्सी पर चलता है ना नट, आपने देखा होगा, तो क्या करता है? बैलेंस बनाता है, अपने दोनों हाथों को फैला लेता है और एक दिन रस्सी पर चलने का बड़ा अभ्यस्त हो जाता है वो। तो ऐसे बैलेंस बनाना हमें सीखना है अपने माइंड का। वर्तमान में हमारा मन क्या है? वो अस्थिर है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, अतीत में और भविष्य में कभी यहाँ कभी वहां घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, न कभी थमता है न कभी रुकता है। इसी तरह से हमारा मन हमें अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में सारी जिंदगी चक्कर गिननी की तरह घुमाता रहता है और हम थक हार कर बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में स्थिर होना सीख लें तो ध्यान के सारे रहस्य और जीवन के सारे रहस्य सीख जाएंगे। फिर कोई रहस्य बचते ही नहीं, क्योंकि वर्तमान क्या है? सारे रहस्यों को उजागर कर देता है। जो सारे रहस्य हैं वो वर्तमान में घट रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य की कल्पनाओं और अतीत की चिंताओं से फुर्सत मिले तब ना। तो हमेशा यही कोशिश करना कि इस मोमेंट में मैं क्या सोच रहा हूं, जरा गौर से देखते रहना अपने आप को। करना कुछ नहीं है, बस देखो तो सही कि हम इस समय हैं का, तो मालूम पड़ेगा 15 साल पहले की घटना सोच रहे हैं। ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, भगवान उन्हें उनके कर्मों के फल जरूर दे देगा। या फिर भविष्य की घटनाओं में उलझे हुए, अगर ऐसा हो गया तो, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, अगर मेरा लॉस हो गया इस बिजनेस में तो क्या होगा, अगर मेरे बच्चों को अच्छी जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। अजीब और गरीब कल्पनाएं, कुछ सुखों की और कुछ दुखों की। और सुख भविष्य में नहीं है, भविष्य की कल्पनाओं में भी नहीं है। सुख तो अभी है, ठीक इसी समय है। अगर आप ठीक इसी समय सुखी नहीं हो सके तो कब सुखी होगे? भविष्य में? भविष्य तो कभी नहीं आएगा। टुमारो नेवर कम्स। जब भी आता है तो क्या होता है? वर्तमान ही तो रहता है हमारे पास। अतीत तो गुजर चुका होता है, पल प्रतिपल गुजर रहा है, मोमेंट टू मोमेंट हर पल अतीत बनता चला जा रहा है और आप उसे मिस करते चले जा रहे हो। और जिस भविष्य की कल्पना कर रहे हो आप, वो भी आता है और वर्तमान में तब्दील होकर आता है। यानी कि भविष्य जब भी आपसे मिलेगा तो वर्तमान बनकर ही मिलेगा। भविष्य क्या होगा? खत्म होकर ही मिलेगा, वर्तमान में बदल कर मिलेगा। लेकिन आप वहां मौजूद नहीं हो। हम तो क्या है, प्रेजेंट से एब्सेंट रहते हैं। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट कभी रहते नहीं, हमेशा प्रेजेंट से एब्सेंट। तो जो जीवन का आनंद है वो ले ही नहीं पाते, जो जीवन का सुख है वो ले ही नहीं पाते। शांति का कुल इतना ही मतलब है कि आप वर्तमान क्षण में जिए। मौन का कुल इतना ही मतलब है कि आप वर्तमान में रहें। तो धीरे धीरे आपको वर्तमान में रहने का अभ्यास हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में मन नहीं लगता, मन तो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। लोग मुझसे बोलते हैं सर ध्यान में मन ही नहीं लगता, घंटों बैठे रहते हैं। 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, 30 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं और भयंकर डिप्रेशन में है। और वो ये सब जानते हैं कि वर्तमान में जीना ध्यान है, सभी को पता है। लेकिन बस एक ही चीज नहीं करते, वो है प्रैक्टिस।
मेडिटेशन में बैठे और कल्पनाओं में उलझ गए और लगाने लगे भविष्य का हिसाब किताब, या फिर अतीत की कोई किताब खोलकर बैठ गए। यादों का बोझा लेकर ढोते हैं, यादों के कुलिए हैं 24 घंटे। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते ना, तो यादों का बोझ क्या होता है और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। फिर बूढ़े आदमियों की कमर झुक जाती है, सांस फूलने लगती है, क्योंकि बोझ इतना ज्यादा है। छोटे बच्चे रहते ना, उनका कोई अतीत ही नहीं रहता बहुत बड़ा, तो हंसते दौड़ते भागते कूदते सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। उनकी रफ्तार बड़ी तेज होती है, क्योंकि यादों का बोझ नहीं। और हम तो टनों यादों का बोझा लेकर अपनी कंधे पर घूमते हैं और बूढ़े हो जाते हैं और जीवन के मजे ही नहीं ले पाते हैं। अपनी यादों का बोझ आज से और अभी से क्यों नहीं उतार देते आप? जब जरूरत पड़े तो उस बोझे में से कुछ किताबें उलट पलट कर कभी देख लिया करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी यादों को याद कर लेने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी भविष्य की कल्पनाएं करने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कभी कभी करो, आप हमेशा मत करो। वर्तमान में जीना सीखो। जी सकते हो, बहुत आसान है, लेकिन वो तब है जब आप इसका अभ्यास करो। और जब आप अभ्यास करोगे तो आप एक दिन परफेक्ट बन जाओगे। फिर आप हमेशा वर्तमान में जीना पसंद करोगे। यही ध्यान का रहस्य है, कुल इतना ही रहस्य है। मुझे उम्मीद है जरूर आपको कुछ ना कुछ हिंट्स मिलते होंगे, कुछ ना कुछ क्लियरिटी जरूर आती होगी। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए अगर किसी विषय पर मुझे सुनना चाहते हैं तो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।